नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेज एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा, यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम ये इंडियन हिस्ट्री के हम PYQ सीरीज़ को लेके चल रहे हैं। तो हमारी सीरीज़ देखी थी आपने, थंबनेल में देखी थी PYQ। तो PYQs आपने देख लिए होंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसमें प्राचीन भारत का इतिहास में ये टॉपिक ए पार्ट, मतलब हमने इसको दो भागों में बांट लिया है, क्योंकि इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो हमारे टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवन एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवन एवं शिक्षाएं। तो ये इसमें आज की वीडियो में इन पार्ट को कवर करेंगे। तो हमने इसको ए पार्ट ले लिया है। और जो अभी वंश बचे हैं, गुप्त वंश बचा है और अशोका बचा हुआ है हमारा, और कई टॉपिक बचे हुए हैं, तो इनको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो ये PYQs की सीरीज इस रूप में लेके चले हैं कि जो एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो आज तक हुए हैं, उनमें जो क्वेश्चंस इन टॉपिक से रिलेटेड आए हुए हैं, वो सभी इसमें इंक्लूडेड किए गए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आप देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए। कहने की तो बात है ही नहीं। तो इससे बाहर कुछ नहीं, मतलब प्रीवियस ईयर से ही बाहर कभी कुछ नहीं जाता है। तो टॉपिक हमारा क्या होगा? प्राचीन भारत का इतिहास। तो पार्ट ए हो गया ये आज का हमारा। तो इसमें टॉपिक होंगे हमारे, सिंधु घाटी की सभ्यता होगी, वैदिक संस्कृति होगी, बौद्ध धर्म होगा, गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाएं होंगी, तो जैन धर्म की जीवन एवं शिक्षाएं होंगी। तो इसमें इतने टॉपिक हैं। तो टॉपिक में कवर करने से पहले एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिए सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, जहाँ कहीं भी आप जुड़े हो, टेलीग्राम पर, तो सभी जगह आप इसको शेयर कर दीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपके कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा मैं, कमेंट्स में देख तो पाऊंगा पर नाम नहीं ले पाऊंगा, तो क्योंकि प्रीमियर है वीडियो का। तो कमेंट्स आपके सभी देखे जाएंगे, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, चैट बॉक्स में करोगे, तो आपको टेक्निकल जो होगा वो आपको कमेंट रिप्लाई जरूर देगा। ठीक है, तो चलते हैं आज की सीरीज पर। तो सीरीज पर चलने से पहले थोड़ा एक जूम आउट कर लूंगा। थोड़ा और जूम करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता से जो संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी सीरीज है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बने होंगे आज तक, और ये देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की सीरीज में। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता शुरू कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी के हिस्से, एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो एक हिस्से की खोज किसने की थी ये बताना है हमें। तो दयाराम साहनी, ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, नंबर 2 है राखलदास बनर्जी, और SR राव, और हमारे RA बिष्ट। तो किसने की थी इसकी खोज बताइए? तो किस महापुरुष ने इसकी खोज की थी बताना है आपको, तो बताइए। तो चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, 10 सेकंड आपके पास हैं अभी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी? ठीक है, SR राव। तो आंसर इसका क्या हो गया? आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी। तो फर्स्ट का क्या हो गया आपका? सी। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अहमदाबाद जिले के जो
सराग वाला ग्राम से 80 किलोमीटर दूर, कहां पर 80 किलोमीटर दूर दक्षिण के भोगवा नदी के तट पर लोथल की प्रथम खोज जो है डॉक्टर एस आर राव ने 1954 में की थी। कब की थी देखिए, अहमदाबाद जिले के गुजरात के सराग वाला ग्राम में 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर एस आर राव ने की थी। कब की थी? 1954 में। कब की थी? 1954 में, मतलब स्वतंत्रता के बाद की थी। ठीक है, स्वतंत्र 1947 में हुआ था अपना देश भारत। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड कह रहा है हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो कौन सा भाग था जो 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा और धौलावीरा। मतलब कौन सा था? लोथल था, मोहनजोदड़ो था और कालीबंगा था और धौलावीरा था। तो कौन सा था बताइए? तो 3 भागों में धौलावीरा बटा हुआ था। कहाँ बटा हुआ था? धौलावीरा। तो धौलावीरा जो बटा हुआ था 3 भागों में विभाजित था और यह जो है गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात राज्य के, गुजरात राज्य। राज्य कौन सा है? राज्य आपका गुजरात। और गुजरात में कहां पर? कच्छ जिले में। कच्छ जिले में। कच्छ जिले में क्या है? स्थानित है, स्थित है यहाँ। ठीक है, और स्थानीय रूप से यह कहां पर है? स्थानीय रूप से इसे किस नाम से जानते हैं? कोटदा, कोटदा टिम्बा के नाम से। किसके? कोटदा टिम्बा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कोटदा टिम्बा के नाम से जानते हैं। तो यही है। ठीक, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। तो थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु घाटी के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। इन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पंजाब और राजस्थान और बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ए बी सी डी। तो देखिए कुत्तों को, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर क्या? कपास जो है उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे। ठीक है, तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर हमारा ए इज राइट। तो कौन सा है क्वेश्चन हमारा? ये थर्ड का ए। थर्ड का क्या हो गया? ए। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सैंधव कालीन अर्थव्यवस्था संचित कृषि अधिशेष, पशुपालन, दस्तकारी तथा आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्रांत वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूं, जौ, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास की उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था। देखिए आ गया, सिंधु सभ्यता के लोगों ने कपास का उत्पादन किया था। यूनानी इसे सिंडोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंडोन। सिंडोन कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? सिंधु में हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो जो शब्द था उसका अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड है, रहने का की जगह है, या एक बाजार क्षेत्र है? तो बताइए क्या है? पसंदीदा शहर, रहने की जगह और एक बाजार क्षेत्र। तो माउंट ऑफ द डेड क्या है? माउंट ऑफ द डेड तो मतलब मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। ठीक है, तो इस जो नगर की जो खोज की थी मोहनजोदड़ो सभ्यता का एक केंद्रीय, मतलब अब देखिए इसमें डिस्कशन में, मोहनजोदड़ो सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था जिसकी खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने 1922 में। कब की थी? 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला या माउंट ऑफ द डेड।
यह पाकिस्तान सिंध के मतलब पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मतलब कहां पर? सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या था क्वेश्चन का? तो देखिए क्या है, तो सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं बताइए? बनवाली में, चनुगढ़ों में, और सुतका गेंदोर में, गेंदोर में, या सुरकोटदा में। तो बताइए कहाँ मिला है? तो आंसर है आपका सुरकोटदा में। कहां पर? सुरकोटदा में, सुरकोटदा। तो आंसर क्या हो गया आपका फिफ्थ का? डी हो गया। तो फिफ्थ का क्या हो गया? डी हो गया। और देखिए 5 क्वेश्चन ही है इसमें। सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा मतलब गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल में मिले हैं। राणा घुंडई के घोड़े मतलब से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मरण्य मूर्तियां मिली हैं। मरण्य मूर्तियां जो है मिली हैं। और देखिए वैदिक संस्कृति, टॉपिक सेकंड आ गया हमारा। टॉपिक सेकंड क्या आ गया? वैदिक संस्कृति। संस्कृति, तो वैदिक संस्कृति को देखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन वैदिक संस्कृति में, तो निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो उपवेद बताना है कौन सा? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद और योग वेद। तो कौन सा वेद नहीं है उपवेद? तो धनुर्वेद तो उपवेद है, शस्त्र शास्त्र भी उपवेद है, और आयुर्वेद भी उपवेद है। तो इसमें कौन सा नहीं है? योग वेद आपका उपवेद नहीं है। तो कौन सा नहीं है? योग वेद। तो देखिए मुख्यतः कौन से 4 हैं? आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद और स्थापत्य वेद। और कौन सा है? शस्त्र शास्त्र वेद और या धनुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा से है, गंधर्व नृत्य संगीत से है, शिल्प वेद भवन निर्माण से है, और शस्त्र शास्त्र वेद कस्य युद्ध की शैलियों से संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट का क्या हो गया आपका? डी हो गया। सेकंड देखिए क्या कह रहा है। तो सेकंड कह रहा है कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? हवा के, तूफान के, अग्नि के, या वर्षा एवं चक्रवात के। तो इंद्र को किसका मानते हैं? वर्षा एवं चक्रवात का। तो किसका मानते हैं? वर्षा एवं चक्रवात। तो सेकंड का हो गया आपका सी। क्या हो गया? सेकंड का सी। तो देखिए ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अथवा किले को तोड़ने वाला कहा गया। क्या कहा गया है? पुरंदर अथवा पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला, किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं। वह बादल के देवता माने जाते हैं जो वर्षा करते हैं। अब देखिए पंचगव्य निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता पंचगव्य में? तो गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी और तुलसी। तो क्या नहीं किया जाता है? तो देखिए इसमें आपका दूध किया जाता है, घी किया जाता है, गोबर किया जाता है, और मूत्र किया जाता है। और क्या किया जाता है? मूत्र। एक मूत्र भी है, चौथा हो गया मूत्र, और एक क्या हो जाएगा आपका? दही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? पंचगव्य हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया तुलसी को पंचगव्य नहीं माना जाता है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो महाजननी तथा मतलब महाजननी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में है? तो किस प्राचीन ग्रंथ में? रामायण में, महाभारत, उपनिषद, या शतपथ शतपथ ब्राह्मण में। तो किसमें है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। तो देखिए शतपथ जो ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो बताइए कौन से हैं?
तो ब्राह्मण के कौन से आ जाते हैं, यजुर्वेद। तो कौन से आ जाते हैं, यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुक्ल युग के रचयिता वाजसनेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, बताइए। वेदों के जो गद्य प्रकरण हैं वो क्या कहलाते हैं। उपनिषद, ब्राह्मण संहिता या आरण्य आरण्यक। तो क्या कहलाता है, तो 6 का क्या है आंसर हमारा, सी है, ब्राह्मण कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्राह्मण। तो आंसर हो गया ब्राह्मण। देखिए प्राचीनतम वेद कौन सा है, भाई प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। तो प्राचीनतम वेद कौन सा हो गया, ऋग्वेद हो गया। देखिए ऋग्वेद, अन्य 3 वेद कौन से हो जाएंगे, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है यज्ञ में देवता का आह्वान करने के लिए मंत्र है, और यह जो सनातन धर्म है उसके आरंभिक स्रोत है। इसमें सूक्तों की संख्या 1028 कितनी है, सूक्तों की संख्या, सूक्तों की संख्या कितनी है, 1028। और मंत्रों की कितनी है, मंत्रों की संख्या कितनी है, 10,552। ठीक है। और देवताओं की स्तुति कितने की गई है, और इसमें मंडल कितने हैं, मंडल हैं 10, कितने हैं 10 मंडल। ठीक है। तो इसकी इतनी जानकारी है। अब देखिए ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, अग्नि को, इंद्र को, मारुति को या सावित्री को। देखो किसको है, सावित्री को है, किसको है, सावित्री को। 8 का क्या हो गया आपका, डी हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया। अब इसके बारे में देखिए क्या है, ऋग्वेद में निहित, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो है सावित्री देवता तथा सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का क्या है, वर्णन है, जिसे क्या कहते हैं, विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। जिसे किसके द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा रचित माना जाता है। रामायण में मांडवी जो थी किसकी पत्नी थी, लक्ष्मण की थी, भरत की थी। और मेघनाद और सुग्रीव तो किसकी पत्नी थी, भरत की। तो किसकी थी, भरत की। देखिए पत्नी भरत की थी, सीता मैया किसकी थी, माता जो थी राम जी की थी, और उर्मिला लक्ष्मण, और श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो 10, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक चली थी, मतलब कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो कितने दिन लड़ी गई थी, 16। ये तो आप सभी को पता होगी, पूरे लॉकडाउन में आपने यही किया है, रामायण महाभारत ही देखा है। तो क्या हो गया, 18 दिन। तो 10 का क्या हो गया, बी। 10 का क्या हो गया, बी। अब देखिए बौद्ध धर्म आ गया, क्या आ गया, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को पढ़ेंगे। हमारे पास हमारे टॉपिक में क्या है, एग्जाम में पेट वाला जो एग्जाम है इसमें हमारे जो गौतम बुद्ध में, मतलब बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध पढ़ना है, और जैन धर्म में हमें महावीर जैन पढ़नी है, बस यही पढ़ने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी के पर स्थित है। तो देखिए ऑप्शन हमारे 4 हैं, बोध गया, कुशीनगर, ऋषिपंत नगर, और पंतन, और लुम्बिनी। तो कौन सा ऑप्शन इस राइट होगा, तो हमारा ऑप्शन है बोध गया। क्या है, बोध गया। तो फर्स्ट का क्या हो गया, सॉरी ए होगा, बी कहाँ से कर देंगे। तो फर्स्ट का ए, तो हमारा क्या हो गया, ए। देखिए प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जो है बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के क्या है, अनुयायियों
के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? देख, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, या प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिया, या इनको यहाँ पर निर्माण प्राप्त हुआ। तो क्या था? बोध गया जो है, बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो सेकंड का क्या हो गया? बी। तो सेकंड का क्या हो गया? बी। तो जो फर्स्ट वाला जो है उसकी व्याख्या देख लीजिए। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? जिन के रूप में, बुद्ध के रूप में, या बौद्ध के रूप में, या ज्ञान के रूप में? तो इनको किसके रूप में जाना लगेगा? बुद्ध के रूप में। तो थर्ड का क्या हो गया? बी हो गया। क्या हो गया? थर्ड का बी। अब देखिए, किस स्मारक गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के लिए अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? तो ए हो गया महाबोधि मंदिर समूह, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं मकबरा। ये तो है ही नहीं, ये तो मध्यकालीन भारत में पहुंच जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? महाबोधि मंदिर समूह। तो क्या हो जाएगा? फोर का हमारा बी। देखिए, बौद्ध धर्म में बोध गया जो है वर्तमान में महाबोधि मंदिर समूह में ज्ञान प्राप्त हुआ। और नोट देखिए, नोट में क्या है? इस ज्ञान का प्रवर्तन प्रचार उन्होंने ऋषभ पंत और सारनाथ वार्षी में किया। विकल्प में सारनाथ न होने के कारण महाबोधि को उत्तर के रूप में चयन किया जा सकता है। इस पर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस पे आंसर मिलेगा नहीं और आप कोर्ट भागोगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि पेपर में तो आ गया तो जाना पड़ेगा। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण जो है, परिनिर्वाण जो है कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में हुआ था, या कुशीनगर में हुआ था, या राजगृह में, या वैशाली में? तो कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर? कुशीनगर। तो कुशीनगर। तो क्या हो गया? 5 का बी हो गया। क्या हो गया? 5 का बी हो गया। देखिए इसमें क्या है? मल्ल गणराज्य, महात्मा बुद्ध के मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा मतलब कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्माण प्राप्त हुआ। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्माण कहा जाता है। बोध गया, उरुवेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋषभ पंतन सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बस थोड़े और रह गए, कुछ पेज और है, 2 पेज और है। तो देखिए, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धियों को मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो कहाँ पर किया था? अभी बताया था हमने, कुशीनगर में। तो आंसर क्या है 6 का? बी है। अब देखिए 7, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सारनाथ में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में जन्म स्थान है, सारनाथ में महापरिनिर्वाण मतलब देहांत हुआ, या ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिया। तो क्या किया था इन्होंने? तो इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। तो 7 का आपका हो गया डी। तो 7 का आंसर क्या हो गया? डी। देखिए, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था बताइए भाई? बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, कुशीनगर, अयोध्या और वाराणसी। देखिए, अभी अभी बताया था हमने, ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था इनको? सारनाथ में। और उपदेश कहाँ दिया था? उपदेश भी इन्होंने सारनाथ में दिया था। मतलब उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। कुशीनगर में क्या हुआ था इनका? बताइए आप लोग।
महापरिनिर्वाण मतलब इनका देहांत हुआ था। तो 8 का क्या हो गया, तो 8 का बी हो गया। अब देखिए बुद्ध ने, देखिए यूपी ट्रिपल एससी में जो एग्जाम में आए वही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या है, बुद्ध ने खाली स्थान में भरना है अपने शहर, मतलब अपना प्रथम धर्मो जो उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी कहाँ पर, बोध गया, झांसी, कौशाम्बी या सारनाथ। तो कहाँ पर रखी थी, तो उन्होंने आधारशिला सारनाथ में रखी थी। कहाँ पर, 9 का बी, सारनाथ में। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया। यहाँ इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10। 10 कह रहा है गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, भाई धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ दिया था, कहाँ दिया था बताइए, सारनाथ, लुम्बिनी, कपिलवस्तु और बोध गया। तो कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। तो 10 का क्या हो गया, डी हो गया। क्या हो गया, 10 का डी। तो 10 का हो गया हमारा डी। अब चलते हैं 11 का। 11 क्या कह रहा है, तो देखिए पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक नहीं है। अब देखिए अधिमति पिटक, सुत्त पिटक, उपासक पिटक और विनय पिटक। तो कौन सा नहीं है, तो उपासक पिटक नहीं है। तो ये अधिम पिटक है, सूत्र पिटक है और विनय पिटक, तीनों है। तो हमारा 11 का क्या हो गया, सी। देखिए देखिए क्या शामिल, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधम पिटक, ये इनके मुख्य ग्रंथ हैं जो किसमें, पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब देखिए नागार्जुन कौन थे, नागार्जुन कौन थे, बौद्ध भिक्षु थे या बौद्ध दार्शनिक थे या बौद्ध मतलब एक यूनानी शासक या एक वैदिक ऋषि। तो जैन भिक्षु नहीं थे, वो एक दार्शनिक थे। कौन थे, दार्शनिक थे। अब जो कहाँ पे आए थे, कनिष्क के शासन काल में समकालीन थे, मतलब जो कुषाण का साल कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की है। इन्होंने शून्यवाद सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया है। वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। तो हमारा क्वेश्चन है 12। 12 का क्या हो गया, बी। अब देखिए 13। तो 13 क्या कह रहा है, भारत में स्थित किस शहर में विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो सबसे पहला कुशीनगर, आगरा, वाराणसी और सारनाथ। आगरा शहर को किसने कहा है, मध्यकालीन भारत में आके बसाया था। और वाराणसी, तो क्या हो गया, वाराणसी। तो 13 का क्या हो गया, बी हो गया। तो देखिए राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम बताइए जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो कौन थे निजी चिकित्सक, अजातशत्रु, सारिपुत्र या राहुला या जीवक। तो कौन थे, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो 14 का क्या हो गया, सी। तो क्या थे वो, जीवक थे। कौन थे, जीवक। देखिए आयुर्वेदाचार्य कौन थे, जीवक। और गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के भी चिकित्सक थे। बिंबिसार मगध का राजा था और अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अब देखिए जैन धर्म आ गया और अब लास्ट 4-5 क्वेश्चन और हैं। तो देखिए जैन धर्म भी है हमारा, इसमें जीवन एवं इसकी शिक्षाएं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे, बताइए कौन थे जैन धर्म के, ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव। और कुल कितने थे, कुल कुल तीर्थकार कितने थे, 24 थे। ठीक है, और महावीर जैन कौन से थे, यही 24th में थे। ठीक है, तो देखिए 24 तीर्थकार हुए। जैन धर्म के मूल संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23 में पार्श्वनाथ थे
पारसनाथ कौन से थे? ये पार्श्वनाथ, ये नहीं, पार्श्वनाथ ये 23वें थे, ठीक है। और 24वें थे महावीर जैन, स्वामी जैन। और 6ठी शताब्दी में जैन आंदोलन के प्रवर्तक थे। अब देखिए 24वें तीर्थकर के अंतिम तीर्थकर थे कौन थे भाई? भाई कौन थे? अभी अभी बताया है, महावीर थे। एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब देखिए जैन धर्म के 3 धर्म, जैन धर्म में 3 रत्न मतलब त्रिरत्न, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या थे? सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार। सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। और सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो कौन सा है? तो देखिए सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक, कौन सा है एक हमारा? सम्यक दर्शन। 3 थे। तो ऑप्शन इसका हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? डी। तो थर्ड का क्या हो गया? डी हो गया। देखिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय में केवल जिसका अर्थ है उसको क्या मानते हैं बताइए? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को शिक्षा देना या दूसरों का अनुसरण करना। तो क्या है? तो दूसरों की इच्छाओं पर क्या है? विजय प्राप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य केवल्य की प्राप्ति है। उपरोक्त विकल्पों में केवल्य का साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्ति के बिना केवल्य संभव नहीं है। तो आपके ये 33 क्वेश्चन थे। आज कितने थे? 33, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर पीवाई क्यूज, तो जो पीवीआई क्यूज थे। तो यही सीरीज को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम, तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट ले लेंगे। सेकंड पार्ट लेते ही जो प्राचीन भारत है वो खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएगा मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत को हम कल नहीं परसों पढ़ाएंगे, मतलब दूसरे दिन कल पढ़ाएंगे इसी का प्राचीन भारत का इतिहास का दूसरा पार्ट। तो आप सभी को क्लास तो पसंद आई होगी, तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको जो सेशन है वो कैसा लगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।